तीन लोक में अविरल जिसकी बहती धारा, पतित पावनी माँ गंगा को नमन हमारा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम चतुर्वेदी और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति चतुर्वेदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा के बारे में। हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आ रहे इस बेल आइकन पर प्रेस कर हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस को ऑन करें। दोस्तों, माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में हिंदुओं में बहुत सी मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गंगा नामक युवती के रूप में प्रकट हुआ था। अगर हम दूसरी कथा के बारे में बात करें तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्रित कर लिया। तीसरी मान्यता के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी हैं। प्रत्येक मान्यता में यह अवश्य आता है कि उनका पालन पोषण स्वर्ग में ब्रह्मा जी के संरक्षण में ही हुआ था। दोस्तों, माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की पौराणिक कथाओं में जो सबसे प्रचलित कथा है वह इस प्रकार है। एक बार सगर नाम के एक राजा को जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक दिन राजा सगर ने अपने साम्राज्य की समृद्धि के लिए एक अनुष्ठान करवाया। एक अश्व उस अनुष्ठान का अभिन्न हिस्सा था, जिसे भगवान इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया था। सगर ने उस अश्व की खोज के लिए अपने सभी पुत्रों को पृथ्वी के चारों तरफ भेज दिया। वह अश्व पाताल लोक में ध्यान मग्न ऋषि कपिल के निकट मिला। पुत्रों ने यह मानते हुए कि उस अश्व को कपिल ऋषि द्वारा ही चुराया गया है, वे उनका अपमान करने लगे और उनकी तपस्या को भंग कर दिया। कपिल ऋषि ने कई वर्षों में पहली बार अपने नेत्रों को खोला और सगर के बेटों को देखा। इस दृष्टिपात से ही वे सभी के सभी 60,000 जलकर वहीं भस्म हो गए। अंतिम संस्कार न किए जाने के कारण सगर के पुत्रों की आत्मा प्रेत बनकर विचरने लगी। जब सगर के एक वंशज भगीरथ ने इस दुर्भाग्य के बारे में सुना तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे माँ गंगा को पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके जल से सगर के पुत्रों के पाप धुल सके और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी मान गए और गंगा को आदेश दिया कि वह पृथ्वी पर जाए और वहां से पाताल लोक जाए ताकि भगीरथ के वंशजों को मोक्ष प्राप्त हो सके। माँ गंगा को यह काफी अपमानजनक लगा और उन्होंने तय किया कि वह पूरे वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी और उसे बहा ले जाएंगी। तब भगीरथ ने घबराकर शिव जी की प्रार्थना की कि वे गंगा के वेग को कम कर दें। माँ गंगा पूरे अहंकार के साथ भगवान शिव शंकर के सिर पर गिरने लगी, लेकिन भगवान शिव ने शांति पूर्वक उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया और केवल छोटी छोटी धाराओं को ही बाहर निकलने दिया। शिव जी का स्पर्श प्राप्त करने से गंगा और पवित्र हो गईं। पाताल लोक की तरफ जाती हुई गंगा ने पृथ्वी पर बहने के लिए एक अन्य धारा का निर्माण किया ताकि अभागे लोगों को उद्धार किया जा सके। माँ गंगा एकमात्र ऐसी नदी है जो तीनों लोकों में बहती हैं, स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल। इसलिए संस्कृत भाषा में उन्हें त्रिपथगा यानी कि तीनों लोकों में बहने वाली नदी भी कहा जाता है। भगीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आने के कारण ही उन्हें भगीरथी भी कहा जाता है। दोस्तों, माँ गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पर आने के बाद जब माँ गंगा भगीरथ की तरफ बढ़ रही थी तब उनके पानी के वेग ने काफी हलचल पैदा कर दी। जाह्नू नामक ऋषि की साधना तथा उनके खेतों को भी नष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर उन्होंने गंगा के समस्त जल को पी लिया। तब देवताओं ने जाह्नू से प्रार्थना की कि वे गंगा को छोड़ दें ताकि वह अपने कार्य हेतु आगे बढ़ सकें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर जाह्नू ने गंगा के जल को अपने कान के रास्ते से बह जाने दिया। इस प्रकार माँ गंगा का नाम जाह्नवी भी पड़ गया।
पृथ्वी पर आने के बाद माँ गंगा ने सगद के 60,000 पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति दिलवाई तथा रास्ते में आने वाले और भी कई सैकड़ों लोगों को भी मोक्ष दिलवाया। इसी कारण माँ गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। हिंदुओं के महाकाव्य महाभारत में भी यह कहा गया है कि वशिष्ठ द्वारा श्रापित वसुओं ने गंगा से प्रार्थना की कि वे उनकी माता बन जाएं। माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और इस शर्त पर राजा शांतनु की पत्नी बनी कि वे कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अन्यथा वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। 7 वसुओं ने उनके पुत्रों के रूप में जन्म लिया और माँ गंगा ने एक एक करके उन सबको अपने पानी में बहा दिया। इस प्रकार उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली। इस समय तक राजा शांतनु ने कोई आपत्ति नहीं की, मगर 8वें पुत्र के जन्म पर राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी पत्नी का विरोध किया। इसलिए माँ गंगा उन्हें छोड़कर चली गईं। राजा शांतनु की 8वीं संतान को महाभारत के सर्वाधिक सम्मानित पात्रों में से एक भीष्म या देवव्रत के नाम से जाना गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरित होने की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं आने वाली वीडियोस में और भी कई पौराणिक पात्रों के बारे में जानकारियां लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।